चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हां सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो। पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती खालिस्तानी को, अनपढ़ अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को सिर्फ एक बुरा करा कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुआ पाकिस्तान में, और उसको मारना जायज है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता है। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे, उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। अब देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हां ये होना चाहिए, हां ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग एग्री कर जाते हैं, जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हां सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं, अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते, मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली हैज सपोर्टेड द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रपोजल फॉर ओपनिंग द शारदा पीठ कॉरिडोर। ठीक है जी। आवामी मुस्लिम लीग लेड बाय शेख रशीद प्रपोज्ड इट इन पीओके असेंबली। शेख रशीद, वो बंदा, शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, राइट, पाव पाव किलो के बम मांगे, जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में कि हमारे पास ऐसा मसाला है, यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों, पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की घंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? या तो तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है वो कह रहा नहीं है खोलना चाहिए, और वहां पे पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रही है उसको? कौन सी सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ऑलरेडी पार्टनर है। भाई ये तो इमरान खान का पिछलग्गू है, इसकी पार्टी, ये मतलब इन द सेंस कि ही डज नॉट बिलोंग टू पीटीआई, पर ये सपोर्ट करता है, इसकी छोटी सी पार्टी है पाव भर की, जैसे पाव पाव किलो के बम है वैसी, तो ये इसकी पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान को, ये प्रपोज करता है, वो वाली पार्टी एक्सेप्ट करती, कहानी खत्म हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? दो अलग अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है कोई।
गड़बड़ इन द सेंस कि यहां से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं एक और चीज बताना चाहता हूं ना, ये पाकिस्तान फंस गया इस बार। तो भाई साहब, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजकल बवाल हो रहा है ना, आजकल बवाल हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम ठप बैठ रखा है। लोग इतने नाखुश हैं पाकिस्तान से, लोग इतने नाखुश हैं कि ये लोगों ने हमारे चोरी कर लिया और हमसे बिजली ले जाते हैं, हमसे ये ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ चोरी कर ली हमारी। यार एक बात बताओ, लाहौरियों ने किसके साथ लाहौरी सिंसियर रहे हैं? लाहौरियों ने बलोचों की जेब काटी है ना। जब बलोचों की जेब काट रहे थे तो पीओके वाले कह रहे थे अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो हम तो कश्मीरी हैं, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर लाहौरियों ने पठानों की जेब काटी, ठीक है, तो पीओके वालों ने बोला यार सानू की यार, हो हमारी थोड़ा ना जाम, तो कश्मीरी है। फिर उन्होंने सिंधियों की काटी जेब, जब सिंधियों की जेब काटी फिर उन्होंने बोला यार हम तो कश्मीरी हमारा। अब इनकी जेब काट रहे हैं तो इनके नाक से खून निकल रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, और मैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से, जब आपने कश्मीर में यानी कि हमारे कश्मीर में जब आपने गंद डाला था, आपने गंद कैसे डाला था? देखो, कंटेजियस बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना छूत की बीमारी, जैसे कोविड है, किसी को हो जाता है। ये मैं बता रहा हूं हुआ कैसे, और जिसको कश्मीर समझना है ना एक दूसरे एंगल से, तो आज मैं समझाता हूं। ये मेरी थ्योरी है, मेजर की थ्योरी। इसमें हुआ ये कि ठीक है 370-35 से बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उसका पाकिस्तान से डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा कश्मीर में, जो थोड़ा बहुत पहले से ही था, थोड़ा बहुत पहले से था। इन्होंने उसको 10x कर दिया। क्या था? तुम अलग हो कश्मीरियों, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो। वहां से इन्होंने इंटरनेट से लेकर, रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, इंडियन कश्मीर, जितना भी इंडियन कश्मीरी थे सबको यह बोल दिया तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम भारत से अलग हो, तुम बिल्कुल, मतलब तुम बिल्कुल अलग हो यार। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, यू आर यूनिक पीपल। इन्होंने कश्मीरियों को कन्विंस कर दिया। ये पाकिस्तानी जो लाहौरी थे ना बेवकूफ, ये एक बात भूल गए कि जो इनके साइड के कश्मीरी हैं वो कहते हैं यार अगर वो यूनिक है तो हम भी तो यूनिक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंडियन कश्मीर वाले यूनिक हैं। ओ भाई, यूनिक जो होगा वो पाकिस्तानी कश्मीर वाला भी यूनिक होगा। तो पाकिस्तानी कश्मीर ने बोला जी हम भी यूनिक है, अब हमें भी ज्यादा दो। ऐसा होता है कि जो यूनिक बंदा होता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, वो कहता है यार मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूं, तो मुझे तो लाहौरी से ज्यादा चाहिए। अगर लाहौरी को 10 मिल रहा है तो मुझे 20 चाहिए क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, मैं यूनिक हूं। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। ये काम पहले से हो रहा था, लेकिन 370-35 के बाद सब हट गई, जितनी भी जिसको रुकावटें कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसके बाद मारा डेवलपमेंट पे एक्सीलेटर। आज की तारीख में वो लोग हाहाकार कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हाहाकार हो रही है वहां पे। यहां पे आटा इंडियन कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है, ये इनके आटे के आगे बात नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, वहां पे तो स्कूल भी हैं, वहां पे तो लाइट भी आ रही है, वहां तो ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, हमारे यहां नहीं है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेजर साहब कैसे आएगा पीओके, आपने खुद देख लिया पीओके की असेंबली को। पीओके की असेंबली जिसमें 100% मुस्लिम्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि शारदा पीठ की कॉरिडोर। ये आया आइडिया कहां से यार, खुद तो सोचो, खुद सोचो। शारदा पीठ कॉरिडोर खुलनी चाहिए, बोल दिया पीओके की असेंबली ने। हो सकता है अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाए, उनका फौज बीच में रोड़ा डाल दे, 10 चीजें अभी हो सकती हैं, वो कॉरिडोर बनी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इतना इंपैक्ट है कि यहां से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है यस यस बॉस, आपने जो बोला ठीक बोला। यही चीज जो है, जो कश्मीरियों को चूरन खिलाया गया था ना, तुम यूनिक हो, तुम फलाना हो, तुम अब वहां वाले कश्मीर कह रहे हैं यार अगर श्रीनगर वाला यूनिक है तो मुजफ्फराबाद वाला यूनिक क्यों नहीं, हम भी यूनिक है, हमें भी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, दिस इज अ मैसिव मैसिव न्यूज। ये शारदा पीठ की कॉरिडोर बनने वाली। अब शारदा पीठ के ये लोग जाएंगे वहां पे, ये लोग जाएंगे अंदर, जो कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, दे विल गो। व्हेन दे गो इनसाइड, दोस पीपल विल इंटरेक्ट विद देम, दोस पीपल विल सी। अच्छा, इसमें कश्मीरी मुस्लिम्स जो हमारे साइड के, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। इट सम लॉजिस्टिक्स हैव टू बी वर्कड आउट ना, दे विल आल्सो बी देयर। जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है, वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। दिस इज व्हाट इट इज।
व्हेन यू सी कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है, यहां पे मस्जिदों से अजान भी हो रही है, यहां पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, तब कब तक झूठ बोलोगे पाकिस्तानियों और लाहौरियों? कब तक झूठ बोलोगे? वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खुलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, जॉर्जिया है एक स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है। ये 48 घंटे में 2-2 रेजोल्यूशन आ रहे हैं। रेजोल्यूशन पास करा है कंडेमिंग हिंदू फोबिया, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग गलत काम करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करा है कि हिंदू फोबिया एक चीज है। एंड फर्स्ट यूएस स्टेट टू डू सो। In a historic move, US Georgia Assembly has passed the first ever resolution condemning Hindophobia, making it the first ever US state to do so. The legislation notably recognizes the contributions of Asian Americans and Hindu Americans in Georgia and calls out the rise of Hindophobia around the country. ये जो है, आप देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये हिंदूफोबिया क्या है, देखिए, आपको पता है हिंदूज आर एन एब्सोल्युटली पीसफुल कम्युनिटी। आप देख लीजिए यूएस में, लेट्स टॉक डेटा, लेट्स टॉक फैक्ट्स, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू, आप मिनिमम प्रिजन पॉपुलेशन देखेंगे हिंदूज की, मिनिमम, और वो भी किसी ने फ्रॉड कर दिया। आपको ये नहीं दिखेगा ज्यादातर कि ऐसे खबर नहीं आएगी कि हिंदू गया और मतलब उसने मॉल में 5 लोगों को गोली मार दी, मैंने तो नहीं सुना ऐसे, ठीक है। देयर कुड बी ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देयर कुड बी केसेस ऑफ फ्रॉड, डेफिनेटली। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सारे हिंदू बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदूज आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड एंड मैलाइंड। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। What happened with Jews and has been happening with Jews for thousands of years is now happening with Hindus. The problem with the Jews was they were too successful. They used to work hard, therefore they were successful. But the world could not digest it. दुनिया को हजम नहीं हुआ। दुनिया कहती है यहूदी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए भाई, इतने कामयाब कैसे हो गए यहूदी, राइट? द सेम थिंग, दिस होल हिंदू फोबिया, राइट? ये जो खालिस्तानी करते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और करता है, राइट? ये पाकिस्तानीज वहां पे करते हैं, कुछ और कम्युनिटीज वहां पे करती हैं जो हिंदू टेंपल्स के खिलाफ या जो भी कार्रवाई करती हैं हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? बेसिकली इनको जलन मचती है कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो अंगूठा टेक हैं, ठीक है, हम किसी तरीके से झूठ बोल के पॉलिटिकल असाइलम लेके अमेरिका आ गए। दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हिंदू फोबिया क्यों है खासतौर से अमेरिका में। बिकॉज दीज पीपल आर जेलस ऑफ द हिंदूज, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ आवर सक्सेस। पूछना जितने भी सो कॉल्ड खालिस्तानी गए हैं, ठीक है, ये जो खालिस्तानी है अमेरिका में गए हैं, ये रो कर गए हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये पाकिस्तान, अपने बाप है ना इनके पाकिस्तानी, तो बापों से ऐसी आदमी सीखेगा गलत गलत चोरी वाली चीजें। आप बताइए जितने भी वहां पे मैक्सिमम लोग हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, जो भी इंडिया से गया है, ठीक है, दे हैव गॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एजुकेशन, ठीक है। कोई भी धर्म का हो, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जो खालिस्तानी है, क्योंकि सिख तो ही नहीं है, खालिस्तानी चोर डकैते हैं, ये अपने पाकिस्तानी बापों से सीख कर गए हैं कि भाई क्या करना है। तो नहीं, पंजाब में ना मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर, उसको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती खालिस्तानी को, अनपढ़, अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को चूना लगाया, वहां पे जाके कनाडा में बैठ गया, कनाडा में फिर वो वहां पे टैक्सी चलाएगा। नॉट दैट ड्राइविंग अ टैक्सी इज अ बैड थिंग, नो, एब्सोल्युटली नॉट, बट द प्रॉब्लम इज दैट ही डिड नॉट गो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन एंड हिज क्वालिफिकेशन। वो गया ही नहीं क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन है ना क्वालिफिकेशन है ही नहीं उसके पास, खालिस्तानी के पास। यहां पे इंडियंस सक्सेसफुल है और वहां पे बात यह है कि 90% ऑफ देम हैपन टू बी हिंदूज इन अमेरिका हु आर एट दैट पोजीशन। जो टॉप में उनके बात कर रहा हूं, उसमें नॉन हिंदूज भी हैं, राइट, जो कि टॉप पे जा रहे हैं, नो डाउट। तो देयर इज अ सर्टेन हेट्रेड फॉर द हिंदू कम्युनिटी among all these losers like Khalistanis and some Pakistanis, ये लूजर हैं, ये इनको तो कोई, इनको वहां पे मैं बता रहा हूं पानी नहीं पूछता कोई अमेरिका में, इनको पानी नहीं पूछता। तो ये बड़े साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, जलन होती है यार, जलन होती है, जाहिर सी बात है। कोई बंदा गूगल का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई यूट्यूब का सीईओ है, ये अपने ये अजय बांगा बन गया, ये अपना इधर का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। और इस तरीके से 50 और 100 इंडियंस हैं। तो एक तो इंडियन से जलते हैं अब, क्योंकि इंडियंस में मेजॉरिटी हिंदू की है,
तो अभी हिंदुओं से जलते हैं। तो वहां दे आर बेसिकली, एक तो मन में है जिहाद और फसाद, वो तो है मन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है मन में। लेकिन ये सब क्यों आता है? ये इसलिए आता है जलन, बिकॉज अदर पीपल, राइट, खासतौर से वहां पे जो खालिस्तानीज हैं, जो दीज आर नॉन परफॉर्मर्स, खालिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज, दे आर नॉन परफॉर्मर्स। इनमें से बहुत कम हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, 99% ऑफ देम आर नॉन परफॉर्मर्स, ये लूजर्स हैं, ठीक है। दिस इज लाइक, अब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड यार, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, फॉरगेट अबाउट इट। इन लोगों के पास का कुछ नहीं, तो कुड़ते हैं, ये जलते हैं। अब जो आदमी लूजर है वो जल तो सकता ही है, तो जलता है, अब क्या करेगा? मंदिर पर पत्थर फेंक दिया, तो उसकी औकात ही उतनी है, ठीक है। आप किसी भी खालिस्तानी को सामने बैठा लीजिए, उससे बोलिए कि बहस कर, 2 मिनट में गाली गलौज करेगा, उसको आता ही नहीं, दिमाग से पैदल है, खाली स्थान है, मैंने बताया था ना आपको। तो जॉर्जिया ने यह पास कर दिया रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदूफोबिया, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस जितने भी हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जाइए, गेट पॉलिटिकली इन्वॉल्व एंड प्रेशराइज योर लोकल पॉलिटिशियंस, योर लोकल लॉ मेकर्स टू पास दिस everywhere across the United States of America, and thank you Georgia for taking this very important first step. दोस्तों, पाकिस्तान में एक आर्मी सोल्जर और एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिशियल इसको खैबर पख्तूनख्वा में उड़ा दिया, ठीक है, आउट कर दिया इसको। सिपाही इरशादुल्ला को निपटा दिया और एक और को निपटा दिया वहां पे, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ मर्दान के आसपास, ये कर रहे होंगे कुछ टेररिस्ट से, आतंकवादियों से निपटा झपटी, वहां पे इनको ठोक के खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान में दोस्तों इतना कॉमन हो गया कि डेली के डेली ठोक रहे हैं, डेली के डेली ठोक रहे हैं। क्या करें? जो तुमने बोया है बेटा वही फसल काटोगे यार, ठीक है। अगर तुमने कोई जिसको कहते हैं कीकड़ का पेड़ लगाया है, धतूरे का पेड़ तुमने लगाया है, तो उसमें से आम और जामुन तो होंगे नहीं यार, यही सब होगा ड्रामा। तो यही तुम्हारे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह वाले जो ड्रामेबाज हैं, कार्टून्स। तो कार्टून चैनल की आपस में लड़ाई हो रही है, और 4 फौजियों को और निपटा दिया पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में। अब पहले तो ये रोते थे कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लाहौरी इंडिया कर रहा है। तो इंडिया के तो अफगानिस्तान से सब कॉन्सुलेट हट गए। अब इनको समझ में नहीं आया कि क्या है। अब भाई इंडिया को आप कब तक ब्लेम करोगे? इंडिया को कब तक ब्लेम करोगे आप? ये तो नहीं, अब उनको गए हुए टाइम हो गया, साल भर से ऊपर हो गया, और इंडिया के जाने के बाद और ठोकने लगे पाकिस्तानी को। अब ईरान से भी ठोकना शुरू कर दिया, पहले से ठोक रहे थे ईरान से, अब 4 उन्होंने निपटा दिए। वहां पे जो आतंकवादी हैं वो आते हैं, पाकिस्तानी फौजियों को ठोक के वापस चले जाते हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता पाकिस्तानियों? मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हारे जर्नैल चोर हैं, तुम्हारे जर्नैल चोर हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम्हारे जो जर्नैल हैं, ठीक है, ये तुम्हारी सियासत में इंटरफियर करते हैं, ये दखलंदाजी करते हैं तुम्हारी सियासत में। होने दो ना इलेक्शन पाकिस्तान में, क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी आवाम 22-23 करोड़ है, उसका हक है यार, वो इमरान खान को चुने, नवाज को चुने, जरदारी को चुने, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। तुम लोगों ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया पाकिस्तान में कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता, सेफ नहीं। एशिया कप करने के लिए आप पैसे हैं आपके पास, एशिया कप करने के लिए पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर है, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इलेक्शन जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ये ड्रामे बंद होंगे, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ये ड्रामे बंद होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये किस तरीके से आदमी शहबाज शरीफ, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई? शहबाज शरीफ के पास, इसकी कहीं हुकूमत है? नून लीग की कहीं पूरी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? ये मेयर ऑफ इस्लामाबाद है, ये इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इसके पास ताकत कहां से आई? इसके पास ताकत यहां से आई कि इसके पीछे फौज खड़ी है, इसके पीछे आर्मी चीफ खड़ा हुआ है, इसलिए मेडक की तरफ खुदा रहा। अरे करो इलेक्शन, खत्म करो यार। कितने और पाकिस्तानियों को तुम निगल जाओगे? कितने और की लाशें तुम्हें चाहिए शहबाज शरीफ? कितने लोगों की मौत तुम्हें देखनी है इसके पहले कि तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम कहोगे ठीक है अब मेरा पेट भर गया, अब तुम करो? अब करके खत्म करो यार, इलेक्शन बुलाओ, इंतखाबात करवाओ, जिसको चुनना है, इमरान को चुनना है, नवाज को चुनना, पाकिस्तानी कौम की मर्जी यार, करने दो। तुम क्यों बीच में चौधरी बन रहे हो अपने आर्मी चीफ करके? आर्मी चीफ से साथ मिली भगत करके ये अड़ंगी डाल रहे हैं सबके बीच में। मुझे कोई इमरान खान खुद खास पसंद नहीं है, मैं तो इमरान खान का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, बहुत मैं तनकीद करता हूं इमरान खान की, बट फैक्ट तो ये है ना कि लोग पाकिस्तान के उसको पसंद करते हैं। तो मेरे इमरान खान को क्रिटिसाइज करने की क्या वैल्यू है यार? मैं इमरान खान को रोज गाली दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तानी कौम को जिसको चुनना है चुनेगी, तो चुनने दो उनको, कहानी खत्म करो, डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको दोस्तों कि ये जो यहां पे इतने मारे गए, यहां पे इतने मारे गए, ये मारे गए, 4 मारे गए, 3 मारे गए, इनको फर्क ही नहीं पड़ता यार।
पता नहीं अजीब बेहस किस्म के लोग हैं ये शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत। इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ लोग मर रहे हैं, कोई आटे की लाइन में मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया मैं मान सकता हूं, भारत में भी होता है, यूएस में भी होता है, हर जगह एक्सीडेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में जानबूझ के अपने लोगों को मरवा रहा है। यार ये अजीब प्राइम मिनिस्टर है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। भाई साहब, जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, उनको किस तरीके से टारगेट करा जाता है, दिस इज वेल नोन, और पाकिस्तान ने खुद एडमिट भी करा था, हमने कल रिपोर्ट में भी डिस्कस करा था कि पाकिस्तान में ऐसा बोला गया है कि यहां पे माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ, और यहां की किताबों में, पाकिस्तान की किताब जो है, जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उधर जहर है। हमने कल डिस्कस भी करा था। ये एक सिख ट्रेडर है, ठीक है, एक सरदार साहब थे जिनकी दुकान थी, और दयाल सिंह जी था उनका नाम। दयाल सिंह जी 35 साल के थे, और दयाल सिंह जी को 2 शॉट मारे पिस्टल से, दयाल सिंह जी को खत्म। अब एक बात बताओ यार, दयाल सिंह जी जो सरदार साहब हैं, ये दुकानदार आदमी, इसने किसी का क्या बिगाड़ दिया होगा यार? इसने किसी का बुरे से बुरा क्या कर दिया होगा यार? मैं एक बात की, आपने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी कि आपने जाके उसकी छाती पे 2 गोलियां मार दी। इसने क्या, दयाल सिंह जी ने क्या बुरा कर दिया होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा। उसने सिर्फ एक बुरा करा कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुआ पाकिस्तान में, और उसको मारना जायज है। लोग आए, मार दिया, किसी को फर्क थोड़ा ना पड़ता है। वो मीडिया ने 2 दिन मीडिया बना के रखेगी, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सो एनीबडी हु इज नॉन मुस्लिम इन पाकिस्तान, दे फाइंड इट इजी टू किल, उसको ठोक देते हैं यार, उसको मार देते हैं। यही तो पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है ह्यूमन राइट्स की। और ये जहर कहां से आता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, आप कभी देखना पाकिस्तानी बच्चों का, छोटे छोटे, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनको मार देंगे, छोटी उम्र से इनको सिखाया जाता है पाकिस्तान में। और इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं स्कूलों की, वहां से इनको सिखाया जाता है। ये जहर वहां पे उनके दिमाग में डाला जाता है। फ्रॉम देयर इट इज पुट इनसाइड देयर ब्रेन कि हिंदू जो है वो वाजिबुल कत्ल है, तुम हिंदुओं को मारो, हिंदू तुम्हें धोखा देगा, हिंदू ये कर, पता नहीं कि कौन से हिंदू ने कब धोखा दिया, लेकिन इनके दिमाग में यही फिट है। और यही बन के पागल बन जाता है बड़े होकर बच्चा। फिर कि अच्छा, दयाल सिंह जैसा कोई बेचारा मासूम, जिसका कोई लेना एक न लेना दो, बेचारा अपनी दुकान पर बैठा है ठाक ठाक। और कह रहे थे कि जिसको मारा था, आई थिंक दयाल सिंह जी थे, ये सरदार साहब या कोई और, ये रोजों में कहते हैं कि एट अ डिस्काउंट और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट ही इज टू ऑफर फूड टू मुस्लिम्स। ये इतना भला आदमी था ये कि ये डिस्काउंट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता था लोगों को कि आओ। जनरली सिख कम्युनिटी वाले होते हैं इस टाइप के कि अच्छा आ जाओ खा लो, इस टाइप का, दे आर लाइक दैट ओनली। वो सरदारों का है ये, कहीं पे कुछ होगा तो लंगर लग जाता है, भूखों को खाना खिलाना, दिस इज पार्ट ऑफ देयर फेथ। और बहुत अच्छी बात है यार, हम सबको भी यही सीखना चाहिए सिखों से। लेकिन ये दयाल सिंह भी अकेला था बंदा, यही कर रहा था। इसने भूखे को खाना खिला दिया, तो यार बहुत, दयाल सिंह तू तो बहुत बड़ा पापी आदमी है यार, तूने भूखे को खाना खिला दिया हैं। अब ले ठा ठा 2 मारे छाती पर बंदा। एंड दिस इज रेगुलर यार। हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियों का वहां पे रेप हो रहा है, वहां पे छोटी छोटी लड़कियों को बुजुर्ग आदमियों से उनकी शादी करवा रहे हैं यार। पाकिस्तान को फिर शर्म नहीं आती। और जो अभी पाकिस्तान की दुर्गति हो रही है ना, मैं पाकिस्तानी में तुम्हें बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे मुल्क की दुर्गति हो रही है, जो बुरा हाल है ना तुम्हारे मुल्क का, कि जगह जगह भीख मांग रहे हो कटोरा लेके, ये अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर। याद रखना, अल्लाह का, ऊपर वाले का अजाब है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, ठीक है, तुम्हारा किरदार ऐसा है, तुम्हें सजा मिल रही है, भुगतो सजा। अच्छा दोस्तों, आखिरी खबर यह है कि नेटो ने यह कहा है कि हम इंडिया के साथ फर्दर एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और यहां तक बात करी है कि अगर इंडिया इंटरेस्टेड हो तो इंडिया नेटो का पार्ट बन सके, हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। देखिए बात यह है, इंडिया इज कमिंग अप। देखिए एक काम तो करा है मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के पहले काम नहीं हो रहा था भारत में, ऐसा नहीं है, काम तब भी हो रहा था। लेकिन मोदी जी ने क्या करा, स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड लगता है ना, स्टेरॉइड जिससे अचानक बॉडी बन जाती है, उन्होंने भारत के अंदर स्टेरॉइड ठोक दिया। जो भारत 30-40 किलोमीटर पे चल रहा था, वो अब 120, 140, 150 पे भाग रहा है। अब दुनिया सडनली नोटिस कर रही है कि यार ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, 140 करोड़ लोग हैं। दिस ईयर इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ। चाइना को पीछे छोड़ देगा, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा इंडिया। फिर आप कैसे समझ, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इसलिए नेटो वाले भी कह रहे हैं कि भाई आप भी आ जाओ, अमेरिका कह रहा है आप भी। तो ये इंडिया के बढ़ते कद का एक प्रूफ है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शारदा वाली बात है ना, शारदा पीठ कॉरिडोर की, ये बहुत बड़ी खबर है। दिस इज वेरी बिग न्यूज, ठीक है। और हम देखेंगे आगे किस तरीके से होगा, ठीक है, कैसे पैन आउट करता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करा जाता है। लेकिन ये है, पीओके जो लोग कहते हैं ना कि पीओके का क्या होगा, पीओके का क्या होगा, ये कार्रवाई है, राइट।
तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।